कक्षा 6 गणित चैप्टर 3 का अगला टॉपिक है विभाज्यता के कुछ और नियम। इसको हम प्रश्नावली 3.5 का परिचय पार्ट या इंट्रोडक्शन पार्ट भी कह सकते हैं। तो प्रश्नावली 3.5 से पहले जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं इन सब पॉइंट्स को हम इसमें डिस्कस करेंगे। पहला पॉइंट आपके सामने है हाईलाइटेड फॉर्म में, यदि कोई संख्या एक संख्या से विभाज्य है तो वह संख्या इस संख्या के प्रत्येक गुणनखंड से भी विभाज्य होगी। इसका कहने का मतलब यह है कि अगर एक संख्या किसी संख्या से विभाज्य है, जिस संख्या से वह संख्या विभाज्य है उस संख्या के प्रत्येक गुणनखंड से भी वह संख्या विभाज्य होगी। इसको हम एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए 72 में 18 का पूरा भाग चला जाता है या फिर 72 18 से पूरी तरीके से विभाज्य है, तो 18 के जो सारे गुणनखंड होंगे 1, 2, 3, 6, 9 और 18, अगर 72 18 से विभाज्य है तो 18 के प्रत्येक गुणनखंड से भी 72 विभाज्य होगा। यानी इसके जितने भी गुणनखंड हैं इन गुणनखंडों से भी 72 पूरी तरीके से विभाज्य होगा। तो ये वाला जो पॉइंट है इसको हम इस एग्जांपल से समझ सकते हैं। इसी तरीके से अगर 24 में 6 का पूरा भाग जाता है या 24 6 से विभाज्य है तो 6 के सभी गुणनखंडों से भी 24 विभाज्य हो जाएगा। 6 12, तो 6 के गुणनखंड हैं यहीं तक होंगे, ठीक है, 6 तक ही होंगे, तो 6 के प्रत्येक गुणनखंड से भी 24 विभाज्य होगा। आगे चलते हैं। अगला पॉइंट हमारे सामने है, यदि कोई संख्या दो सह अभाज्य संख्याओं से विभाज्य हो। दो सह अभाज्य संख्याएं कौन सी होती हैं? जिनका केवल एक ही सार्वगुणनखंड होता है। जैसे 2 के गुणनखंड है 2 गुणा 2, 1 गुणा 2, और उसके बाद अगर मैं गुणनखंड निकालूं 15 के गुणनखंड हैं 1, 3, 5 और 15, तो यहां पे केवल एक ही सार्वगुणनखंड है। इसका मतलब ये दोनों संख्याएं सह अभाज्य संख्याएं होंगी। तो ये कह रहा है यदि कोई संख्या दो सह अभाज्य संख्याओं से विभाज्य हो तो वह उनके गुणनफल से भी विभाज्य होती है। तो इसको भी आपको नोट करना है और इसको आपको याद भी करना है। इसको यहां से समझते हैं। संख्या 80 4 और 5 दोनों से विभाज्य है। जो संख्या 80 है इसमें 4 का भी और 5 का भी पूरा भाग चला जाता है। यह 4 गुणा 5 20 से भी विभाज्य है। और अगर हम इन दोनों को गुणा कर दें 4 गुणा 5 बराबर 20, तो ये 20 से भी विभाज्य होती है। इसी प्रकार 60 सह अभाज्य संख्याओं 3 और 5 से विभाज्य है। 60 गुणनफल 3 गुणा 5 यानी 15 से भी विभाज्य है। तो इसी एग्जाम्पल के द्वारा इस नियम को हम निकालते हैं। तो इसको आपको याद करना है। यदि कोई संख्या दो सहअभाज्य संख्याओं से विभाज्य हो तो वह उनके गुणनफल से भी विभाज्य होगी। मान लीजिए एक संख्या है 20 और यह विभाज्य है 2 और 5 से, तो यह संख्या 2 गुणा 5 यानी 10 से भी विभाज्य हो जाएगी। 2 गुणा 5 यानी 10 से भी विभाज्य होगी। अगला पॉइंट है, यदि दी हुई संख्याएं किसी संख्या से विभाज्य हों तो इन संख्याओं का योग भी संख्या से विभाज्य होगा। यदि दी हुई कोई दो संख्याएं हैं, थोड़ा सा ऊपर हम देखते हैं, जैसे 16 और 20, दो संख्याएं हैं 16 और 20। दो संख्याएं 4 से विभाज्य हैं। किससे विभाज्य हैं? 4 से विभाज्य हैं। अगर मैं इसमें 4 का भाग दूं और इसमें भी 4 का भाग दूं तो ये कटेगा 4 बार, ये कटेगा 5 बार। तो 16 और 20 4 से विभाज्य हैं, तो इन संख्याओं का योग भी उस संख्या से विभाज्य होगा।
16 प्लस 20 इनका जो योग होगा यानी जो 36 आएगा, ये भी 4 से विभाज्य होगा। तो ये वाला नियम भी आपको याद रखना है। अगर दो संख्याएं किसी संख्या से विभाज्य होती हैं तो उन संख्याओं का योग भी उस संख्या से विभाज्य होगा। ये भी आपको याद रखना है। अगला पॉइंट है, यदि दी हुई दो संख्याएं किसी संख्या से विभाज्य हों तो इन संख्याओं का अंतर भी उस संख्या से विभाज्य होगा। तो ये भी आपको याद रखना है। सेम चीज है, अगर दो संख्याएं एक संख्या से विभाज्य हैं तो उनका अंतर और योग भी उससे विभाज्य होगा। जैसे हम यहीं पे ले लेते हैं, दो संख्याएं 20 और 16 4 से विभाज्य हैं, इनका जो अंतर होगा कितना आएगा 4, और ये 4 भी 4 से विभाज्य होगा। तो ये 4 नियम हमने और पढ़े हैं विभाज्यता के। ये चारों नियम आपको याद करने हैं और अप्लाई हम इनको एक्सरसाइज में करेंगे। आगे चलते हैं, इसको आप नोट कर लेना। अभाज्य गुणनखंड, प्राइम फैक्टर्स, इसको हम बोलते हैं प्राइम फैक्टर्स। ध्यान से देखना, आगे चलते हैं। यहां पे आप देखिए 24 के गुणनखंड लिखे हैं। 24 को लिखा है पहले 2 गुणा 12 के रूप में, उसके बाद 12 को तोड़ा गया है और इसको लिखा है 2 गुणा 6 के रूप में, फिर 6 को तोड़ा गया है और 6 को लिखा है 2 गुणा 3 के रूप में। अब हम इनको नहीं तोड़ सकते हैं, ठीक है। इसी तरीके से 24 को इस बार 4 और 6 के रूप में तोड़ा, फिर 4 को 2 और 2 के रूप में, और 6 को 6 ही रखा है, फिर 6 को तोड़ा है 2 और 3 के रूप में। तो ये 3 तरीके, इसके अलग अलग तरीके से हम इसको तोड़ सकते हैं, फैक्टर इसके निकाल सकते हैं। प्राइम फैक्टर का मतलब है ऐसे गुणनखंड जिसमें किसी भी और संख्या का भाग नहीं जाता है, या तो एक का भाग जाएगा या फिर स्वयं उसी संख्या का भाग इसमें जाएगा। तो ये प्राइम फैक्टर्स हैं। 24 के उपरोक्त सभी गुणनखंडों में अंत में हम एक ही गुणनखंड 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 पर पहुंचते हैं। इस गुणनखंड में केवल 2 और 3 ही गुणनखंड है, केवल संख्याएं 2 और 3 ही इसमें गुणनखंड के रूप में हैं, और ये अभाज्य संख्याएं हैं। यदि किसी संख्या का इस प्रकार का गुणनखंड, किसी संख्या का इस प्रकार का गुणनखंड अभाज्य गुणनखंड या प्राइम फैक्टराइजेशन कहलाता है। आइए इसकी जांच 36 से, संख्या 36 से करते हैं। अब संख्या 36 को अलग अलग रूप में लिखा है। इसको हम लिख सकते हैं 18 गुणा 2 के रूप में, फिर 3 गुणा 12 के रूप में, 4 गुणा 9 के रूप में, और 6 गुणा 6 के रूप में हम इसको लिख सकते हैं। इसके बाद 18 को तोड़ा गया है 2 गुणा 9 के रूप में, फिर 9 को तोड़ा गया है 3 गुणा 3 के रूप में। आपको सभी जगह से सेम यही रिजल्ट आपको मिलेगा। यहां पे फिर पहले 3 गुणा 12, फिर 12 को तोड़ा गया है 3 गुणा 4 के रूप में, फिर 4 को 2 गुणा 2 के रूप में। तो यहां पे भी आपको सेम संख्याएं मिलेंगी, 2 बार 3 है और 2 बार 2 है। इसको हम उल्टा भी लिख सकते हैं। क्रम विनिमय हम इसका कर सकते हैं। आगे देखते हैं, यहां पे भी सेम चीज है। यहां पे 9 को तोड़ा गया है, फिर 6, यहां पे 6 को तोड़ा गया है। तो इनको हम कहते हैं अभाज्य गुणनखंड या प्राइम फैक्टर्स। अब आपको 16, 28 और 38 के अभाज्य गुणनखंड लिखने हैं। इनको आप खुद से करना। गुणनखंड ब्रैक्स या फैक्टर 3, तो 90 के फैक्टर यहां पे निकाले गए हैं। 90 को अलग अलग तरीके से हम लिख सकते हैं। 10 गुणा 9 के रूप में लिख सकते हैं। 10 गुणा 9 अगर हम लिखेंगे तो यहां से आप देखेंगे 10 को अगर हम तोड़ें तो इसको हम लिख सकते हैं 2 गुणा 5, और 9 को हम तोड़ें इसको हम लिख सकते हैं, 9 को अगर हम तोड़ेंगे 3 गुणा 3। इसके प्राइम फैक्टर होंगे 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 5। ठीक है, यहां से हम देखते हैं 90 को तोड़ा 10 और 9 के रूप में, फिर 10 को तोड़ा है 5 और 2 के रूप में, फिर 9 को तोड़ेंगे 3 और 3 के रूप में। इसके जो प्राइम फैक्टर हैं वो ये सारे हो जाएंगे, 2 गुणा 5 गुणा 3 गुणा 3।
इसी तरीके से आगे हम चलते हैं और इसको हम समझते हैं। अब आपको यहाँ पे ध्यान से देखना है कि कैसे हम प्राइम फैक्टर्स निकालते हैं। बड़े ध्यान से देखना है। 980 का अभाज्य गुणनखंडन ज्ञात कीजिए। हम ऐसा निम्न प्रकार करते हैं। हम संख्या 980 में 2, 3, 5, 7 इत्यादि से इसी क्रम में बार बार भाग देते हैं। यह प्रक्रिया हम तब तक जारी रखते हैं जब तक कि भागफल इनसे विभाजित होता रहे। अब इसको करने का तरीका यह है, सबसे पहले जो सबसे छोटा प्राइम नंबर है कौन सा है? 2 है, या सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है? 2 है। इससे हम डिवाइड करते हैं। फिर इससे बड़ी अभाज्य संख्या 3, फिर इससे बड़ी अभाज्य संख्या 5, फिर इससे बड़ी अभाज्य संख्या 7, फिर इसी तरीके से 11 अभाज्य संख्याओं से हम शुरू करते हैं और सबसे छोटी संख्या हम पहले लेते हैं। तो सबसे छोटी संख्या है 2 और 2 से इसमें डिवाइड करेंगे। तो यहां पे मैं इसको करता हूं 980, 2 से अगर हम डिवाइड करेंगे तो 2 9 में आपको पहले ये वाली जो संख्या है इसमें आपको 2 का भाग देना है। तो 2 चौको 8, कितना आएगा? 8। यहाँ पे ऊपर है 9 और नीचे आपका आया है 8। तो 9 में से 8 गया, 1 बचेगा। कितना बचेगा? 1। ध्यान से आप देखना, आगे बहुत काम आने वाला है, इसलिए आपको ध्यान से इसको देखना है। तो 1 यहाँ पे बच गया और यहाँ पे कितना है? 8। तो ये इसके साथ हम 8 लगाएंगे तो कितना होगा? 18। तो 2 चौको 8 और 9 में से 8 गया, 1 बचा, तो 1 इसके आगे लगा लेंगे, कितना हो गया? 18। तो 2 नमा 18 और 2 0 को 0, 2 0 को 0। तो इस तरीके से हम इसको डिवाइड करेंगे। अब ऐसे भी हम चेक कर सकते हैं कि इसमें 2 का भाग जाएगा या नहीं जाएगा। तो यहाँ पे लास्ट में 0 है, इसका मतलब इसमें 2 का भाग जाएगा। यहाँ पे भी 0 है, फिर से 2 का भाग जाएगा। 2 पहले इसमें देंगे, 2 दूना 4, 2 दूना 4, 2 दूना 4, इस तरीके से करेंगे। फिर उसके बाद 2 चौको, फिर से चौको 8, 2 चौको 8 और यहाँ पे 9 में से अगर मैं 8 घटाऊं कितना बचेगा? 1। 1 इसके आगे ले लो। इसको आपको इमेजिन करना है, आपको मान के चलना है कि इसके आगे क्या है? 1 है। तो ये कितना हो गया? 10 और 2 पंजे 10। अब आपको चेक करना है कि इसमें 3 का भाग जाता है या फिर नहीं जाता। 5 और 4 9 और 2 11, भाई 11 आया है। इनका सम, अंकों का योग है 11 और 11 में 3 का भाग नहीं जाता। इसके बाद 5 का चेक करेंगे तो 5 का भाग उन संख्याओं में जाता है जिनका इकाई अंक 0 और 5 होता है। इसका इकाई अंक 5 है, 5 का भाग जाएगा। इसमें भाग देंगे तो 0 बार जाएगा, 5 0 को 0, 2 बचा, 2 और 4 24, 5 चौको 20, 5 चौको 20। यहां आपका बचेगा 4 और यहां है 5, यानी 45। 5 नमा 45। यहां तक आपको क्लियर हो गया होगा। ध्यान से आप देखना, यहाँ पे 24 था और 5 को 20 हुआ था, तो यहाँ पे बचेगा 4 और 4 के साथ उतर के कितना आएगा? 5। तो ये हो जाएगा 45। अब यहाँ पे है 49, 49 में भाग जाएगा किसका? 7 का, 7 सत्ता 49 और 7 में भाग जाएगा 1 का, 7 एकम 7, 7 में भाग जाएगा केवल 7 का ही। तो लास्ट में आपको कितना लाना है? 1 लेके आना है। कितना लेके आना है? 1 लेके आना है। और यहाँ पे ये जितने भी हैं, यहाँ पे ये जितनी भी संख्याएं आपको दिख रही हैं, ये सारे के सारे प्राइम फैक्टर्स हैं, अभाज्य गुणनखंड हैं। तो इसको हम आगे लिख सकते हैं इस प्रकार, 980 का अभाज्य गुणनखंडन 980 बराबर ये होगा। इनको हम ऐसे लिख लेंगे, 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 7 गुणा 7। तो उम्मीद करता हूं आप लोग समझ गए होंगे। इंपॉर्टेंट चीजें थी और ये आगे बिल्कुल काम आने वाली है। इसके बाद हम करेंगे प्रश्नावली 3.5। एक एग्जाम्पल मैं आपको और बता देता हूं। मान लीजिए हमें निकालने हैं 24 के गुणनखंड, 24 के अभाज्य गुणनखंड। तो सबसे पहला जो प्राइम नंबर है या सबसे छोटी अभाज्य संख्या है 2, इसमें चेक करेंगे 2 का भाग जाता है अगर इकाई का अंक 0, इकाई का अंक अगर 0 2 4 6 8 है तो इस संख्या में 2 का भाग चला जाएगा। तो 2 का भाग देंगे, पहले इसमें देते हैं 2 एकम 2, फिर इसमें देंगे 2 दूना 4, फिर से इसका इकाई का अंक 2 है, इसका मतलब 2 का भाग जाएगा, फिर 2 छक्का 12,
यहाँ पे 2 जीरो को तो जीरो होगा, जीरो हम लिखते नहीं है, 2 जीरो को जीरो, फिर 2 छक्का 12, फिर 3 का भाग 2 का ही भाग जाएगा इसमें भी, 2 तिया 6, फिर 3 में 2 का भाग नहीं जाएगा तो 3 एकम 3। इसके अभाज्य गुणनखंड क्या है, ये है, ठीक है, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3। तो इस तरीके से हम प्राइम फैक्टर्स निकालते हैं, अभाज्य गुणनखंडन करते हैं। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना। आप लोग वीडियो देखते हैं लेकिन लाइक और शेयर नहीं करते हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। साइनिंग आउट।